एक बार एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की ने एक दिन लड़के से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लड़के ने कहा, तुम मेरे दिल का वो अहम हिस्सा हो जिसके बिना मेरा दिल अधूरा है। सुन के लड़की को बहुत अच्छा लगा। अब टाइम बीता, लड़का लड़की ने शादी कर ली और शुरू में वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे झगड़े होने लगे, दूरियां पैदा होने लगी, दोनों बिजी होने लगे अपनी अपनी जिंदगी में। एक दिन जब वो दोनों झगड़ रहे थे तो लड़के ने लड़की से कहा, शायद मैं गलत था, तुम मेरे दिल का वो अहम हिस्सा नहीं हो जिसके बिना वो अधूरा है। ये शब्द सुनते ही लड़की रोने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चुपचाप वो कमरे में गई, उसने अपनी चीजें पैक करी और लड़के को एक नोट लिखा, मैं जा रही हूँ, अब तुम वो इंसान ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे दिल का अहम हिस्सा है जिसके बिना तुम्हारा दिल अधूरा है। काफी साल बीत गए, लड़का और लड़की दोनों ने फिर से शादी नहीं की। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं था कि हम पैचअप कर लें, लेकिन दोनों में इतना ईगो भी था कि वो दूसरे को बता नहीं सकते थे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। एक दिन एयरपोर्ट पे दोनों का सामना हुआ। लड़के ने लड़की से पूछा, तुम कैसी हो? लड़की ने कहा, मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें आगे जाके प्यार मिला फिर से? लड़के ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं अभी तो कहीं जा रहा हूँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद वापस आऊंगा, तब मुझे फोन करना। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है तो मैं चलती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को बाय वेव किया, लेकिन उस शाम लड़के को खबर पहुंची कि एक एयरप्लेन का क्रैश हो गया है, वही प्लेन का जिसमें वो लड़की ट्रैवल कर रही थी, और उस क्रैश में लड़की की डेथ हो गई। तब लड़के को एहसास हुआ कि सच में वो लड़की ही उसके दिल का अहम हिस्सा थी जिसके बिना उसका दिल अधूरा है। और उसको एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे गुस्से में कई भी बातों के कारण उसने उस लड़की को हमेशा के लिए खो दिया। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, तो कुछ भी कहने से पहले, खासकर गुस्से में कहने से पहले सोचो, क्योंकि एक पल गुस्से में कही हुई बात ना पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है। हाय गाइस, दिस इज गीत और आज मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स जो आप यूज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चले। 5 टिप्स टू मेक योर रिलेशनशिप लास्ट। नंबर 1, रिश्ते में ईगो की कोई जगह नहीं है। अभी हमने इस कहानी में देखा, दोनों शुरू से वापस एक दूसरे के साथ होना चाहते थे, लेकिन ईगो के कारण किसी ने पहल नहीं करी। रिश्ते में हमेशा याद रखो, सॉरी एंड थैंक यू बहुत जरूरी है। आई नो कि मैंने प्यार किया मूवी में हम सब ने यही सीखा था कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं बोला जाता, बट हकीकत ये है कि सॉरी और थैंक यू रिश्ते बचाने वाले शब्द हैं। जब तक आप सॉरी नहीं बोलते, दूसरे को सच में एहसास नहीं होता कि आपको एहसास है कि आपने कुछ गलत किया था। एंड जब तक आप थैंक यू नहीं बोलते हो, दूसरे को सच में नहीं पता चलता है कि आप उसे अप्रिशिएट करते हो। तो ये 2 छोटे से शब्द हैं, बट यूज करो जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हो। एंड रिश्ते में हमेशा याद रखो कि आपको फॉरगिव करना है। कोई भी कामयाब रिश्ता फॉरगिवनेस पे ही चलता है, बिकॉज आपका पार्टनर परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं हो, दोनों छोटी बड़ी गलतियां करते रहोगे, लेकिन आप दोनों को डिसाइड करना है कि आपका रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माफ करना सीखो, दिल में से कड़वाहट निकालना सीखो। बेस्ट टिप तो ये है कि आप कभी भी आज का झगड़ा, आज का गुस्सा कल तक खींच के मत लेके जाओ। डिसाइड कर लो कि सोने से पहले हमको रिजॉल्व करनी है जो भी आज की बात थी। इग्नोर नहीं करनी है, रिजॉल्व करनी है। रिजॉल्व का मतलब बैठ के समझ से सॉल्व करनी है वो प्रॉब्लम। एंड सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। एक तरफ से नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ दोनों तरफ से होगा, तभी कामयाब होगा ये रिश्ता और लंबे समय तक चलेगा। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चले, तो जो आपको चाहिए ना, आप मांगो। जो आपको चाहिए, जो आपको जरूरी है, मांगो, डायरेक्टली मांगो। ये मत सोचो कि दूसरे को पता होना चाहिए, दूसरा समझ जाएगा। इशारों में नहीं समझेंगे लोग, अपने आप उनको नहीं पता होगा। शायद आपको ये बात ऑब्वियस लग रही है, पर वो इसलिए क्योंकि आप एक सर्टेन तरीके से बड़े हुए हो, आपकी सोच एक सर्टेन तरीके से हुई है। ये जो इंसान है ना, ये अलग तरीके से बड़ा हुआ है, इसकी सोच अलग है, तो ये माइंड रीडर नहीं है, आप माइंड रीडर नहीं हो। अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो ज्यादा खुश रहोगे। बिकॉज आधा टाइम दूसरा इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों पे इसलिए नहीं खड़ा उतर रहा
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो। इसलिए नहीं क्योंकि वो केयर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि वो केयर नहीं करते हैं इसलिए वो ये नहीं कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि उनको पता ही नहीं है कि आप ये चाहते हो, क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। आपने सोचा कि इनको पता होना चाहिए, इनको समझ जाना चाहिए। ये गलती मत करना कभी भी रिश्ते में। कम्युनिकेट करो, बताओ दूसरे को, और फिर अगर वो नहीं करता है प्रॉब्लम है, बट बताओ। चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि वो करेंगे, because they do care about you. टिप नंबर 3, अगर आप एक लंबा और मजबूत रिश्ता चाहते हो तो आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटी बनाओ। चाहे आप कितने भी बिजी हो, हमेशा उनके लिए समय निकालो। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशंस लोगों को रिश्ते में होती हैं, और वो ये है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मेरा पार्टनर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। ये चीज आपको, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने अपने पार्टनर को प्रायोरिटी बनाना है, और हमेशा चाहे आप कितने भी बिजी हो, आपने उनके लिए वक्त निकालना है। बिकॉज निकाल सकते हो, आप सोते हो, आप खाते हो, आप नहाते हो, आप ब्रश करते हो, अपने टीथ, बहुत कुछ करते हो। तो ये भी एक चीज है जो आपको करनी है, अपने पार्टनर के साथ समय बिताना है। ऑफ कोर्स इतना भी टाइम मत निकालो कि वो सफोकेट हो जाए, थोड़ा थोड़ा अपना अपना भी करना पड़ेगा, बट मेक टाइम फॉर दैम एंड ट्राई कि दोनों हमेशा हर रोज थोड़ी देर साथ में 10 मिनट हंसो। यस, हंसो। एक्चुअली साइकोलॉजी कहता है कि जो कपल्स कम से कम 10 मिनट दिन में साथ में हंसते हैं ना, वो कपल्स ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा लंबे समय तक साथ रहते हैं। तो मे बी आप दोनों बस एक कॉमेडी शो साथ में देखो, कुछ जोक्स पढ़ो, एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहो, जो भी है, पर साथ में हंसो। बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्ते के लिए। आई थिंक हंसने से टेंशन भी कम होती हैं। जब हम हंसते हैं ना, तो काफी चीजें पर्सपेक्टिव में आने लगती हैं कि दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक हल्कापन आता है रिश्ते में, हल्कापन आता है माहौल में, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। टिप नंबर 4, लंबे रिश्ते के लिए अपना प्यार और अपनी अप्रिशिएशन उनको बार बार बताओ। बार बार आई लव यू कहो। ये मत सोचो कि वो समझ जाएंगे। एक्चुअली स्टडी से कि जब जितना कपल्स साथ रहते हैं ना, उतना कम वो आई लव यू बोलते हैं। बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप आई लव यू बोलने की आदत डालो। एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मानो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे उस इंसान को बताना है। हाँ उसको पता है, बट पता है कभी ना कभी सब इनसिक्योर फील करने लगते हैं। कभी ना कभी दिल में क्वेश्चन जागता है, क्या ये सच में मेरे से अभी भी प्यार करते हैं? तो बता दिया करो। एंड थैंक यू, मैंने पहले भी बोला था थैंक यू, बट थैंक यू बोलना सीखो। थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो व्हाट, एवरीवन वांट्स टू फील अप्रिशिएटेड। सबको अच्छा लगता है कि मेरे पार्टनर मुझे अप्रिशिएट करता है। कॉम्प्लीमेंट्स दो, बताओ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, आपने ये चीज बहुत ही खास करी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, खाना बहुत अच्छा बना था, आप इतनी मेहनत करते हो हम सब के लिए। जो भी है अप्रिशिएट करो। लव एंड अप्रिशिएशन फ्रीली दो अपने पार्टनर को, कि उनको महसूस हो कि आपको उनकी जरूरत है, आपको उनकी इच्छा है, और आप उनसे प्यार करते हो। बहुत जरूरी है। एक सिक्योरिटी जब रिश्ते में रहती है ना, तो रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्टेबल रहता है। जब इनसिक्योरिटी आती है रिश्ते में, तब ज्यादा झगड़े होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इट्स सिंपल सिक्योरिटी रखने के लिए आई लव यू बोलो, थैंक यू बोलो, कॉम्प्लीमेंट्स दो। एंड नंबर 5, एक लंबे और मजबूत रिश्ते के लिए अपने पार्टनर की इज्जत करो। रिस्पेक्ट देम। उनकी इज्जत करो, उनकी फैमिली की इज्जत करो, उनकी सोच की इज्जत करो, उनकी सपनों की इज्जत करो। एंड रिमेंबर कि इज्जत का एक हिस्सा ये भी है कि आप औरों के साथ फ्लर्ट ना करो। नहीं, इट्स नॉट कैजुअल फ्लर्टिंग, इट्स नॉट फन, इट्स नॉट मजाक। बी फेथफुल। बिकॉज जब आप वफादार नहीं रहते हो ना, जब आप थोड़ी सी भी बेवफाई करते हो, इवन अगर आप फुल ब्लोन अफेयर नहीं करते हो किसी के साथ, पर थोड़े से उनके साथ गलत मैसेजेस एक्सचेंज करते हो, या थोड़ा सा किसी और के साथ फ्लर्ट करते हो, आपके पार्टनर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। दैट इज डिसरिस्पेक्टिंग योर पार्टनर। ये मत करो। उससे रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है, दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। इवन उनको जेलस करने के लिए मजाक में भी ये चीज़ नहीं करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिश्ते में नहीं करनी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। सो अगर आप मेरे ये 5 टिप्स फॉलो करोगे ना, आई गारंटी यू कि आपका रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, अगर दोनों पार्टनर्स ये चीज़ें करेंगे। हाय गाइस, दिस इज गीत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप ये मैसेज आपको रेलेवेंट लगा हो। एंड गाइस, आई होप कि आप मेरी मदद करोगे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, बिकॉज मिलकर
हमको सोसाइटी की सोच बदलनी है और सबकी लाइव्स को बेटर बनाना है। तो अगर आप इस मैसेज के साथ सहमत हैं तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करिए, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करिए, इंस्टा पे, फेसबुक स्टोरीज में शेयर करिए। एंड हाँ, साथ में आप इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी आप जरूर छोड़ना। याद रखिए कि पहले कमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आई होप कि आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि मैं आपकी सोच जानना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ।